इसमें पहले नंबर पे है टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज में हमारे साथ है सुपीरियर, इंफीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर और लेटरल, और दरमियान में मिडल लाइन कहते हैं, मीडियल या मीडियन लाइन। सुपीरियर हम किस चीज़ को कहते हैं? जो बॉडी की जितनी ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम सुपीरियर कहते हैं। जो नीचे वाला आर्गन होती है इसको हम कहते हैं इंफीरियर। डॉर्सल हम बैक साइड को कहते हैं, ये बैक साइड इसको क्या कहते हैं? इसको डॉर्सल और या डॉर्सल या पोस्टीरियर। और फ्रंट को हम कहते हैं इंटीरियर। अंदर कुछ कैविटीज होती है और वो कैविटीज कुछ बड़ी कैविटीज होती है और कुछ छोटी कैविटीज होती है। तो बड़ी कैविटीज में एक कैविटी है क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी में होता है ब्रेन। ये हमारे साथ क्या है? ये है ब्रेन। दूसरा बड़ा कैविटी हमारे साथ है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी में क्या होती है? थोरेसिक कैविटी में होती है लंग्स, और लंग्स के अलावा इसमें है हार्ट। लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में थोड़ा फर्क होता है, और फर्क इसलिए होता है कि ये एनाटॉमी और पोजीशन ऑफ हार्ट की वजह से ये लेफ्ट लंग्स जो है ये थोड़ा स्मॉल है राइट लंग्स की बनस्बत। अच्छा, फिर इसमें हमारे साथ थोरेसिक कैविटी के बाद एब्डोमिनल कैविटी होता है। एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी में एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं। एब्डोमिनल ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? एब्डोमिनल ऑर्गन्स में इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, ये सब एब्डोमिनल कैविटीज में होते हैं। एब्डोमिनल कैविटीज और थोरेसिक कैविटीज के दरमियान एक लेयर होता है, एक पर्दा होता है जिसको डायफ्राम कहते हैं। और डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम में क्या होता है? डायफ्राम में एओर्टा के लिए, एस्फेगस के लिए और ट्रेकिया के लिए होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। इस तरह तीसरा कैविटी एब्डोमिनल कैविटी हो गया। चौथा कैविटी पेल्विक कैविटी है, और पेल्विक कैविटी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ये है कैविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। छोटी छोटी कैविटीज में एक है नेजल कैविटी, दूसरा है ओरल कैविटी, तीसरा है स्पाइनल कैविटीज। तो नेजल कैविटी रिस्पायरेटरी सिस्टम का पहला हिस्सा होता है, ओरल कैविटी डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला हिस्सा होता है। अच्छा, फिर हमारे साथ ह्यूमन बॉडी में कुछ सिस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। तो पहले नंबर पे हमारे साथ है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम किस चीज़ को कहती है? क्रेनियल कैविटी में है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में होती है और इसके साथ न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स में सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स होती है। ये दोनों कंबाइन होके वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ क्या करते हैं? ब्रेन के साथ ये कम्युनिकेशन में होती है, और ये हमारे साथ कम्युनिकेशन मीन के सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। दूसरा सिस्टम है हमारे साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम है एनर्जी पैदा करना, और एनर्जी के साथ साथ ब्रीथिंग, जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, और इसके साथ एनर्जी प्रोडक्शन होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट होते हैं नोज से, और इसमें हमारे साथ ट्रेकिया और फिर लंग्स होते हैं, ब्रांकाई, ब्रांकियूल्स और फिर लंग्स होती है। एक राइट लंग्स होता है और दूसरा लेफ्ट लंग्स होता है। तीसरा सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, विसल्स, ब्लड होता है। इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ड्रग्स, एंजाइम, हार्मोन एंड डिफरेंट अदर थिंग टू परफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। चौथा सिस्टम हमारे साथ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है ओरल कैविटी से, ओरल कैविटी के साथ फिर एसोफेगस और एसोफेगस के साथ फिर स्टमक। स्टमक के नज़दीक होता है लीवर। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सेसरी ऑर्गन मीन हेल्पिंग ऑर्गन है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्जेस्ट एरिया है। जिस इंटेस्टाइन में फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ लार्ज इंटेस्टाइन अटैच होता है। तो ये हमारे साथ लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है। लार्ज इंटेस्टाइन में पहला हिस्सा है
असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्माइड कोलन और फिर रेक्टम। लार्ज इंटेस्टाइन की बात अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा जो है इसको ड्यूडिनम कहते हैं। ड्यूडिनम से जो बाद दूसरा हिस्सा है इसको जीजिनम और लास्ट में इलियम। यहाँ इलियोसिकल जॉइंट होता है। इलियोसिकल जॉइंट में क्या होता है, यहाँ हमारे साथ अपेंडिक्स होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सेसरी ऑर्गन दूसरा है पेंक्रियास, और पेंक्रियास के साथ यहाँ हमारे साथ स्प्लीन भी अटैच है। डायफ्राम होता है। डायफ्राम एक बैरियर होता है, एक पर्दा होता है, कहाँ, जहाँ थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को ये अलग करती है, इसको सेपरेट कहते हैं, इसको कहते हैं डायफ्राम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का इंटरनल हिस्सा है और इसके साथ हमारे साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है किडनी, किडनी के साथ होता है यूरेटर्स, और यूरेटर्स के साथ होता है यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के साथ है यूरेथ्रा। तो ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन है बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालना। लास्ट में हमारे साथ है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ हमारे साथ है यूट्रस, और यूट्रस के साथ फिर फिलिपियन ट्यूब्स, और फिलिपियन ट्यूब्स के साथ ओवरीज। तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा होती है। तो ये है ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स डिमॉन्स्ट्रेशन। तो इसमें हमारे साथ इंटरनल डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ये जो हिस्सा है ये है लार्ज इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कोलन। यह हमारे साथ है स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम का लार्जेस्ट पार्ट है। यह हमारे साथ है लीवर, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्सेसरी ऑर्गन है। ये है लेफ्ट लंग्स और ये है राइट लंग्स। इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन और सिग्माइड कोलन और फिर रेक्टम होता है। इस तरह ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा जो होता है इसको ड्यूडिनम कहते हैं। ड्यूडिनम के बाद फिर जिजिनम और लास्ट में इलियम। और इलियम यहाँ इलियोसिकल जॉइंट होता है, इलियोसिकल जॉइंट। तो इलियोसिकल जॉइंट पे क्या होता है, अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स, ये वो अपेंडिक्स है। तो ये इलियोसिकल जॉइंट है और इसमें ये अपेंडिक्स का हिस्सा है और इसको अपेंडिक्स कहते हैं। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा असेंडिंग कोलन, और ये हमारे साथ है ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग, फिर सिग्माइड कोलन। इसको सिग्माइड कोलन इसलिए कहते हैं कि ये है एस शेप इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम का मतलब है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम स्किन और स्किन अपेंडिजेस। तो ये जो स्किन है और स्किन के साथ अपेंडिजेस कौन कौन सी है, नेल्स और हेयर। तो हेयर, नेल्स और स्किन में जो ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होती है और स्वेट ग्लैंड होती है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम का काम क्या है, प्रोटेक्शन है और बॉडी का होमोस्टेसिस को मेंटेन करना। फॉर एग्जांपल होमोस्टेसिस मीन कि बॉडी की इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को ये मेंटेन कर सके। तो ये काम है इंटेगुमेंट्री सिस्टम।